जय हिंद दोस्तों। अस्नीर ग्रोवर को तो आप जानते ही होंगे। आपने शायद पहली बार उन्हें शार्क टैंक में देखा होगा और वहीं से उन्होंने प्रसिद्धि भी प्राप्त की। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। इसी दोगलापन शब्द को ट्रेडमार्क बनाकर उन्होंने एक किताब लिखी है, दोगलापन, जो उनकी जीवनी है, जो अस्नीर द्वारा लिखी गई पहली और उनके कहे अनुसार आखिरी किताब है। तो मेरे तो फर्स्ट एंड लास्ट किताब है, कोई प्रोफेशन चेंज नहीं किया। ये हमें जीवन के और खासकर बिजनेस की अच्छी शिक्षा देगी, जो अस्नीर ने अपने पूरे जीवन में अर्जित करके इस किताब में उकेरी है। तो आइए पढ़ते हैं दोगलापन बुक की समरी की तरफ। इससे पहले कृपा करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी और ऑडियो बुक। तो हमने दोगलापन बुक से जिंदगी और बिजनेस के 8 ऐसे सबक या यूं कहें रूल्स खोज के निकाले हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं उन रूल्स की तरफ। तो रूल नंबर 1 है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको भूख की आवश्यकता है। उस भूख के बिना आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। अस्नीर ग्रोवर का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अपनी छुट्टियों के दौरान वह अपने चाचा के घर कनाडा गए थे, जहां उन्होंने भारत से कुछ अलग देखा। उन्होंने देखा कि दुनिया उनकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। कनाडा के बाद उनका परिवार भी छुट्टियां मनाने यूके और यूएसए गया। वहीं से उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अस्नीर के लिए भूख उस कनाडा के वेकेशन से आती है। आपके लिए यह कुछ अलग हो सकती है। इसलिए जब आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पहले यह देखें कि आपके अंदर उस चीज़ के लिए भूख है या नहीं। रूल नंबर 2, किसी पर भी अंधा विश्वास न करें। जब अस्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर डिंसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोवर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अस्नीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करें। अस्नीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने अस्नीर से कहा कि आप भी हमारे स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से अस्नीर को 80 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर्स के शेयर देंगे। इस पर अस्नीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू $8 मिलियन हो जाती है तो उन्हें 100 करोड़ दिए जाएं। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद अस्नीर ने ग्रोवर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोवर का आकार भी बढ़ता चला गया। अस्नीर ने ग्रोवर पर बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन अस्नीर ने देखा कि कंपनी बेकार लोगों को हायर कर रही है और बहुत जूनियर्स को अस्नीर से ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। जब उन्होंने अलविंदर को इस बाबत कहा तो अलविंदर ने कहा कि उन्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। तब कंपनी की वैल्यू $4 मिलियन हो गई थी। इसके हिसाब से अस्नीर के 10 करोड़ बनते थे, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी अस्नीर ने सीख लिया था कि कभी भी बिजनेस में आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। रूल नंबर 3, अपने राज किसी को न बताएं। जब अस्नीर IIT में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह फेलोशिप दी जानी थी। यह बात अस्नीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद अस्नीर को फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा केवल उन्हीं लोगों ने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अस्नीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के ही बराबर थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। इसलिए अस्नीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। रूल नंबर 4, एक्सपर्ट के साथ समय बिताएं। अस्नीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। अस्नीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नज़दीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं और टीचर के लेक्चर को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन इस्तेमाल करते हैं। अस्नीर ने टेक्निक सीखी और वो भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माहिर लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। रूल नंबर 5, अपने परिवार को समय दें।
कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन अश्नीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार ही आपके हालचाल पूछेगा। बुरे वक्त में यही लोग आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अश्नीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों को उचित स्थान दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो इसका फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। अश्नीर कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा है। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाते हैं, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स या आप अंबानी परिवार का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 6, जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। अश्नीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है और ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए, इसके बाद वे सारी जिंदगी बंधी बंधाई तनख्वाह पर काम करते रहते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वह आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की 2 लाख रुपए महीने की सैलरी भी आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे। तब तक तो डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा और बुढ़ापे में उस पैसे से इंजॉय ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू के कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं और उससे होने वाले सेविंग से कुछ छोटा मोटा बिजनेस आदि करने की सोच सकते हैं। अश्नीर कहते हैं कि उन्होंने भी कुछ सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स आदि कंपनीज में काम किया, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चल गया था कि इससे वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक उद्यमी बनने की सोची। नंबर 7, बिजनेस ही आपको अमीर बना सकता है। अश्नीर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस, कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना होगा। आज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी आदि छोटे बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीज़ों को करें। इससे आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप की राह में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और उनसे कैसे मानसिक और शारीरिक तौर पर लड़ा जाता है। इससे आपके अंदर बिजनेस की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों का सामना करने का स्टेमिना पैदा होगा। इसके बाद आप फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बन सकता है। रूल नंबर 8, काम सौंपना सीखें। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसे बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन अश्नीर कहते हैं कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोगों को हायर करना चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, पर बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम उनके साथ बैठकर ही उस काम को करते रहें। हमें आदमी को टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट हो उसे वही काम सौंप देना चाहिए। तो ये थी अश्नीर ग्रोवर द्वारा लिखी गई किताब दोगलापन की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और हम वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव का भी स्वागत करते हैं। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।